आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। गर्मियाँ आते ही ठंडी ठंडी कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाना सभी को बहुत पसंद आता है। बच्चे हो या बड़े, सभी की फेवरेट होती है कुल्फ़ी। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान सी ठेले पर मिलने वाली कुल्फ़ी। बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, वो ही टेस्ट आने वाला है आपको, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मलाई कुल्फ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कुछ तैयारियां। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल में डाल दूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का, और साथ में ही ऐड कर देंगे यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये बहुत इजीली आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ इसके 2 चम्मच जो है मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मैंने डाल दिया वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब इसको हम एक स्लरी बनाकर यहाँ पर रख लेंगे। तो हमने इसमें डालना है ठंडा दूध। कॉर्नफ्लावर हो या कस्टर्ड पाउडर, इसको मिक्स करने के लिए हमेशा ठंडा दूध या पानी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसको रख देंगे अब हम एक साइड में, क्योंकि ये हमें बाद में यूज़ आएगा। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड में। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक रस्क, जिसे टोस्ट कहते हैं। तो ये 1 पीस लिया है मैंने, इसको भी मैं कुल्फ़ी में डालूँगी। इससे आपकी कुल्फ़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और थिकनेस आएगी। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें भी हम ये ठंडा दूध डालकर इसको सोख होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें जो है वो तैयार हो गई हैं। अब इनको रख देते हैं हम एक साइड में। और यहाँ पे कुल्फ़ी में डालने के लिए मैंने लिया है 5 से 6 बादाम, जिसको मैंने बहुत बारीक इस तरह से चूरा बना लिया है। और इसी तरह से ही आपको डालना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपको इसको कूट के। और 5 से 6 चम्मच लिया मैंने मिल्क पाउडर और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध। ये पहले से ही उबला हुआ दूध था जो मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक उबाला दिला लीजिए, उसके बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर दूध में हल्का हल्का उबाला आना शुरू हो गया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रस्क, जो हमने भिगो के रखा था दूध में। एकदम मैश कर लेना है उसको, और इस तरह से आपको दूध में ऐड कर लेना है। अब हम साथ ही साथ इन सब चीज़ों को पकाते जाएंगे और कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। 5 से 6 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। आपकी कुल्फ़ी में बिल्कुल इस तरह से टेस्ट आएगा जैसे आपने इसमें मावा यूज़ किया है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चीनी। 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी डाली है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी भी हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर हल्का हल्का उबाला आना शुरू हो गया है दूध में। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बादाम का पाउडर, जो हमने तैयार करके रखा था। बिल्कुल हल्का हल्का सा दाना रहने देना है बादाम जब आप कूट के रखेंगे तब उसमें। और साथ में ही यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर। एक हाथ से डालते जाइए और एक हाथ से जो है चम्मच से स्टर करते जाइए, नहीं तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा एकदम से ही, जिससे कि कुल्फ़ी के मिक्सचर में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और कुल्फ़ी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से चलाते जाइए और इसको पकाते जाइए। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं इस मिक्सचर को पकने में। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं इसके अंदर। 3 से 4 मिनट आपको इस तरह से इसको कुक करना है मीडियम हीट पर। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। गैस कर दिया मैंने ऑफ़। अब इस मिक्सचर को आपको रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद में हम इसको मोल्ड्स में डालेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने मोल्ड्स यूज़ किए हैं, सेरेमिक मोल्ड्स हैं ये, मटके की शेप में। आज मैं इसके अंदर आपको कुल्फ़ी जो है वो सेट करके दिखाऊंगी। तो इसके अंदर हम डाल देंगे मिक्सचर को। मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया ठंडा होने के बाद में। तो अब आपको इस तरह से मोल्ड में इनको भर लेना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने इसको मटकी कुल्फ़ी में सेट किया है तो आप भी इसी तरह से करें। तो यहाँ पर देखिए ग्लास में भी मैंने इसको सेट किया है। घर पे आपके पास जो भी सुविधा है आप उस तरह से इस कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। आज मैंने आइसक्रीम मोल्ड्स का
यूज़ नहीं किया है, आपको सिंपल तरीके से भी बताया है और मटकी में भी बताया है कि किस तरह से सेट करना है। बस आपको कुल्फ़ी का स्वाद आना चाहिए, जो आप मार्केट में जाकर खाते हैं वो ही स्वाद आपको इस कुल्फ़ी में आने वाला है। सेट चाहे आप इसको किसी भी बर्तन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्लिंग रैप लगा दिया है मैंने, आप चाहें तो फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्लिंग रैप लगाने के बाद में आप इनको फ्रिज में रखेंगे। रात भर मैं इनको सेट होने के लिए रखूँगी, ओवरनाइट इसको सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो 5 से 6 घंटे भी में ही सेट हो जाती है। तो अब इनको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में ओवरनाइट सेट होने के लिए। तो नेक्स्ट डे ये देखिए कुल्फ़ी हमारी सेट होकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब इनके ऊपर से ये क्लिंग रैप हटाकर हम देखते हैं कि हमारी मलाई कुल्फ़ी जो है वो किस तरह की लग रही है। बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे तो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी जो है सेट हुई है, एकदम सॉफ्ट। और ये देखिए अब इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। तो पहले जो हमें मटका कुल्फ़ी के कवर भी हटा लेते हैं। सारी कुल्फ़ी आपको दिखानी है तो इसके कवर भी मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है। तो ये देखिए हमारी मटका कुल्फ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमने जो ग्लास में कुल्फ़ी सेट की थी, इसको हम रोल कट जिस तरह से कुल्फ़ी मार्केट में मिलती है उसी तरह से हम इसको कट करके सर्व करेंगे। तो आप ग्लास को इस तरह से थोड़ा सा हाथों में रब कीजिए, हाथों की गर्मी से ये क्या है बहुत ईजीली निकल जाती है। तो इस तरह से नाइफ़ से आप इसको थोड़ा सा प्रिक करके इसको आप निकालेंगे तो ये बहुत इजीली प्लेट के बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी इजीली आ गई है ये। और इसको इस तरह से गोल पीसेस में कट करके आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारी मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से पीसेस कट करते जाइए और इनको सर्व कीजिए अपने गेस्ट को और अपनी फैमिली में, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ी कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही इजीली इसके पीस जो है वो कट रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी मलाई कुल्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम बाउल्स लिए हैं, उसके अंदर मैं इस तरह से पीसेस को रख दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा और नट्स और ट्यूटी फ्रूटी डालकर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल्फ़ी के पीसेस को मैंने रख दिया, थोड़े से कटे हुए बादाम इसके ऊपर मैंने डाल दिए। आप अपनी पसंद से कैसे भी गार्निश कर सकते हैं इसको। तो यहाँ थोड़ी सी कलरफुल मैंने ट्यूटी फ्रूटी भी डाल दी है, जिस तरह से मार्केट में सर्व की जाती है। और हमारी मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल आपको मार्केट वाला ही टेस्ट आने वाला है इसके अंदर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुल्फ़ी और आइसक्रीम्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। अब आप सभी की तरफ से मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। अब आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।